हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो क्लास 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो इस चैप्टर को एकदम बेसिक तरीके से समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएँ होती हैं बच्चों। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। वास्तविक संख्याएं बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली और एक होती है दूसरी। तो पहली होती है परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है अपरिमेय संख्या। दोनों ही प्रकार की संख्या कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या। आप समझ लेते हैं परिमेय संख्या होती कैसी है। परिमेय संख्याएं भी होती हैं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके वे होती हैं या फिर दो को भी हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दो के बटे में जब हम एक करते हैं तो दो मिलता है मुझे, तो हम दो को, और एक 5/2 और एक -1 भी परिमेय संख्या होती है, और एक ये परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √3 हो गया, 2/√5 हो गया। ये कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या। तो 2 भी कैसी है? वास्तविक संख्या है। और 5/2 भी कैसी है? वास्तविक संख्या है। -1 कैसी है? वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब परिमेय तो हो गया जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, जैसे 2 हो गया, 2 के बटे में हम 1 कर सकते हैं, तो ये p/q के रूप में हो गया। लेकिन q के इज इक्वल टू में 0 ना हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या भी होती है जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे ये √3 है। ये √3 ये p बटे क्यू के रूप में से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 किसी का वर्ग नहीं है। 3 या ना, ये 3 अंडर रूट के साइन से बाहर निकल सकता है। ये √5 भी किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ना ये भी किसी का वर्ग है, ना ये बाहर निकल सकता है। तो -1 भी, दोनों ही प्रकार की संख्या कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या है। इसे √3 भी कह सकते हैं। √3 भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि अपरिमेय है। अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक होती है पूर्णांक संख्या, और एक होती है भिन्न संख्या। एक होती है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्णांक संख्या और एक होती है भिन्न संख्या। अब बच्चों, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न संख्याएं होती हैं जैसे 5/3, जैसे 4/2, जैसे 3/5। ये कैसी हो गई? भिन्न संख्याएं, जो भिन्न यानी बटे के रूप में लिखी जा सकें, वो होती हैं भिन्न संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जैसे -2 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे -7 हो गया, ये होती हैं कैसी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं दोनों ही प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। ये भी कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक एक होती है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? धन पूर्णांक होते हैं जैसे कि
यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये होते हैं धन पूर्णांक। और एक होता है इसमें पूर्णांक संख्या में, एक होता है शून्य संख्या, क्योंकि शून्य भी तो बीच में होता है, शून्य मध्य में शून्य होता है इसके, एक होता है शून्य। और एक इसमें होता है, एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक जैसे हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे -1 हो गया, कॉमा -2 हो गया, कॉमा -3 हो गया, यानी ऋण की संख्याएं वो कैसी होती हैं, सारी की सारी ऋण पूर्णांक होती हैं। इस पूर्णांक में जैसे आपको बता दें, ये होती है पूर्णांक संख्या, यहाँ पर होता है 0। और जो राइट हैंड साइड की तरफ संख्या होती हैं जैसे 1 2 3 4, ये सारी की सारी प्लस में होती हैं। तो ये हो गई कैसी, ये संख्या कैसी हो गई, प्लस की संख्या। क्यों हो गई, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो प्लस, और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो माइनस, -1 -2 -3 और -4। इधर चलेंगे तो माइनस की संख्या, उधर चलेंगे तो प्लस की संख्याएं हो जाएंगी। और मध्य में क्या होता है, 0 होता है। तो ये कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये कैसी होती है, पूर्णांक। इसमें ये होती हैं 3 प्रकार की संख्या। अब जान लेते हैं प्रश्नावली। अब प्रश्नावली को देखते हैं, प्रश्नावली 1A। पहला प्रश्नावली 1A में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं के ऐसे गुणनखंड कीजिए फिर उनसे ज़्यादा इसके गुणनखंड उन संख्याओं के ना हो, ऐसे गुणनखंड। आप सबसे पहले 140 की करते हैं, 140। तो 140 के करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर इसे 2 से काटेंगे 35, अब काटेंगे इसे 5 से तो 7 आ जाएगा, अब काटेंगे इसे 7 से तो 7 आ जाएगा। अब देखिए जो 2 संख्या आई है ये अभाज्य है, ये आई है तो ये भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य। अब अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो ये संख्या है, इसे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, या 2 × 2 या 2 पे पावर 2 इंटू 5, ये रही 5 और इंटू 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 156। 156 को भी सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर जब 1 बचेगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 3 6 और 1 यहाँ पर आएगा तो 2 × 18 हो जाएंगे। अब ये 39 आ गया, 13 से 13 × 39 और 3 × 1 3। अब ये कट गया, ये 3। अब इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 × 2 है तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसे। और जो 3 बचा है, ये 3 ये गुणा है और ये 13 है। अब इनसे ज़्यादा इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 13 के फैक्टर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। अभी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इनकी जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, इनकी जो गुणनखंड है ये अभाज्य होनी चाहिए, कटे ना फिर दूसरी संख्या। अब ये 2 × 2 इसे लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है। जब 2 × 2 तो भी 4 और 2 की पावर 2 यानी 2 का वर्ग, फिर भी 4 मिलेगा। और 3 है, ये भी अभाज्य है, क्योंकि 3 से ज़्यादा इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते और 13 के भी गुणनखंड नहीं हो सकते, ये भी अभाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 इसे जब करेंगे तो इसे सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 × 1 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 22 हो जाएंगे, और 3 सत्ते 21, 21 यहाँ पर 1 आया, 30 पे 15। अब इसे फिर 3 से काटते हैं तो 30 6 को 12 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 और 30 पे 15। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या के लास्ट में अगर 5 है यानी 5 है तो वो संख्या निश्चित 5 से कट जाती है। तो इसे जब 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बचा तो 5 पच्चे 25। अब इसे फिर 5 से काटते हैं तो 5 × 1 5, यहाँ पर जब 3 बचा, 3 जब यहाँ पर आए यहाँ पर 35 हो जाएंगे, तो 5 सत्ते 35। अब इसे 17 से काटेंगे, 17 × 1 17। अब इसके लिखेंगे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 है, 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 × 5 है तो 5 की पावर 2 कह सकते हैं, गुणा 17 कह सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
3 की पावर हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा है 5005। अब इससे काटेंगे, सबसे पहले काटेंगे इसे 5 से, तो 5 एकन 5, जीरो वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, 5 एकन 5। अब इस संख्या को हम देंगे, अब इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन 7 हो जाएगा। यहाँ पर जब 3 बचेंगे, 3 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 30, तो 7 चौक 28, यहाँ पर 2 बचा, 2 यहाँ पर यहाँ हो गया, 1 के साथ 21। अब इसे काटेंगे 11 से, 11 एकन 11 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 3, 3 जो यहाँ 33 हो जाएंगे, तो 11 3 33। अब 13 से ही कटती है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर हो गया। अब बचा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ये है 74 29। सबसे पहले देखते हैं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा जाकर, ये ऐसी संख्या है, ये 17 से कटेगी जाकर। ये कितने से कटेगी 17 से, तो 17 से सबसे पहले से काटते हैं। 17 चौकू 68। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6 जब यहाँ पर आ जाएंगे, 6 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 करते हैं, 17 3 51, 51 इससे कम रहेगा। अब कितना बचा हमारा, यहाँ पर बचा 119, यहाँ पर 119 क्योंकि 11 जब यहाँ पर आएंगे यहाँ 119 हो जाएंगे, तो 17 7 119। अब जब 19 से इसे काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 जब यहाँ पर आएगा 19 3 57 और 23। अब इसे काटेंगे कितने से 23 से, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होती है, 23 एकन 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।